Hello, welcome, and very good morning to all here in FinTube once again. This is the last day of the year. 30. I am recording this session, this video on 31st of December. आज है तारीख 31 दिसंबर और इस साल का 2023 का आखिरी दिन है. वीकली एनालिसिस है. दिस इज द वीकली एनालिसिस और देख लेते हैं कि आगे आने वाले टाइम में या आगे आने वाले वीक में how we are going to do in this market especially. So we'll be having a macro and micro economic analysis, especially macro and micro price levels, how the global price actions, global indices or different assets like Bitcoin, gold, crude, or whatever, even this in securities market, equities especially, how they are performing, how they are responding on a particular price level. एक particular price level पे ये सारे asset Bitcoin या फिर आपके shares हो गए, crude oil हो गया या डॉलर हो गया या फिर यूएसडी आईएनआर हो गया, किस तरीके से रिएक्ट करता है, हम उसकी एनालिसिस यहाँ पे कर रहे हैं. 31 तारीख है. फिर से आप लोगों को विशिंग यू वेरी एडवांस्ड हैप्पी न्यू ईयर सबसे पहले तो. और देखते हैं प्राइस एक्शन. यस, लास्टली जो हम लोगों ने डिस्कस किया था, बिटकॉइन प्राइस इज क्रिएटिंग अ काइंड ऑफ एम पैटर्न हियर. और आप देख रहे होंगे कि उसी एम पैटर्न को जो डबल टॉप हम लोगों ने एक आइडेंटिफाई किया था लास्ट वीक. अगर आप लोगों ने पिछला वीडियो नहीं देखा हो तो मैं इस वीडियो के एंड में अटैच कर दूंगा, आप उसको देख सकते हैं. तो ये एक तरह से एम पैटर्न बना. इसका एक्टिवेशन कब होगा? एक्टिवेशन जो इसका होगा यहाँ पे, ये जो 39,800 या 39,900 के आसपास का जो लेवल होगा ना, सॉरी 49,800 या 49 सॉरी इसको हम लोग काउंट करेंगे. जस्ट गिव मी 1 मिनट. Yes, so yes, 40,600 स्पेशली. यहाँ पे कंफ्यूजन मेरा यहाँ पे मैं देख के चल रहा था. तो 40,000 के आसपास, 40,700 के आसपास का एक्टिवेशन होगा इसका, राइट. और इसके नीचे अगर ये एक्टिवेट होता है तो फिर डेफिनेटली एक अच्छा खासा हमें करेक्शन देखने के लिए मिलेगा. लेकिन ये एक अच्छा खासा सपोर्ट है, इस चीज का ध्यान रखिएगा. बहुत अच्छा सपोर्ट है. अगर इसको ब्रीच नहीं करता है, अभी तक इसने अच्छी खासी रैली देखी है, 44,700 या 750 तक की रैली देखी है, तो डेफिनेटली यहाँ से रिट्रेस करेगा. और अगर ये रिट्रेसमेंट नहीं तो डेफिनेटली फिर ये हमें ये लेवल्स भी देखने के लिए जरूर मिलेंगे. आगे आने वाले चीजों में हमारे पास काफी डेटा है, मैंने यहाँ पे नोट करके रखा है, तो हम लोग उसकी भी चर्चा करेंगे. लेकिन सबसे पहले ग्लोबल प्राइस एक्शंस देख लेते हैं, हाउ दिस डाउ जोन्स इज परफॉर्मिंग. तो जो एक सिंपल सा हम लोगों की स्टडी है कि हायर हाई और हायर लोज के जो पैटर्न है उसको मार्केट जब फॉलो कर रहा है, तो व्हाई टू थिंक फॉर अ बेयरिश मोमेंटम. क्यों हम बेयरिश मोमेंटम? क्योंकि हर कोई स्पेकुलेशन करने की इसी फिराक में है कि अब बेयर्स कब आएंगे, अब नहीं तो कब, वो बेयर अटैक कब होगा. हम बेयर अटैक के लिए या फिर बुल के अगले मोमेंटम के लिए नहीं देखेंगे. वी विल फॉलो द ट्रेंड. The trend is on upper side, so definitely go with the flow. Our simple sober strategy is to go with the flow. अभी flow bulls के फेवर में है, तो definitely we will be on long side. हाँ, अगर हमें टर्न अराउंड मिलता है कोई, तो वहां पे हम पॉज होंगे. सबसे पहली चीज, अपनी पोजीशन साइजिंग को कम करके रखिए, या बेटर होगा कि आप मार्केट से थोड़े दिन दूर रहिए और जस्ट हैव अ लुक और वेट एंड वॉच वाली कंडीशन कि हाउ द प्राइस एक्शंस आर मूविंग. इफ मार्केट इज मूविंग अहेड, गो विद द फ्लो. अदरवाइज अगर थोड़ा सा भी टर्न अराउंड लेता है, जैसे कि यहाँ पे डेली बेसिस पे आप देखेंगे, तो मार्केट ने एक डोजी काइंड ऑफ कैंडल क्रिएट किया है. हमेशा डोजी इज अ काइंड ऑफ मैक्स ऑन, ना हमेशा नहीं, कह सकते हैं कि मैक्सिमम ऑफ द टाइम डोजी इज काइंड ऑफ इनडिसाइसिवनेस इन द मार्केट. तो मार्केट इज स्टिल इन अ कंडीशन ऑफ इनडिसाइसिवनेस. अभी भी इनडिसाइसिवनेस की कंडीशन में है कि अब प्राइस इतने नीचे से अगर इसको हम लोग सही से पोजीशनिंग करें इसकी, तो डेफिनेटली एक
अच्छी खासी रैली मार्केट ने देखी है डाउ जोन्स की, यहाँ पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं, डेली टाइम फ्रेम है। और ये जो प्राइस एक्शन है अप्रोक्सीमेटली मिड अक्टूबर या फिर अक्टूबर 20 या नवंबर स्टार्ट से अगर आप देखेंगे तो एक बहुत ही अच्छा खासा रनअप मार्केट ने देखा है। नवंबर दिसंबर में ये पूरा 2 महीने का बहुत ही शानदार रनअप देखा गया है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम देखने में आ रही है चाइना की साइड से। चाइना में एक तरीके से इंडिकेशन दे दिया है कि दैट इट इज मूविंग टुवर्ड्स अ स्लो डाउन। और जो मैंने डेटा नोट किया था चाइना के रिगार्डिंग कि उसमें पीएमआई डेटा जो आया, परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स जो उसका डेटा है, और उसमें पीएमआई डेटा के तहत चाइना का 49.5 जो नवंबर में था, 49.5 से दिसंबर में डेटा आया है दैट हैज रिड्यूस्ड 49%। तो 0.5% का इसमें रिडक्शन देखा गया है। अच्छा, फैक्ट्री एक्टिविटी इज श्रिंकिंग ग्रेजुअली। जो फैक्ट्री एक्टिविटी है, या फिर स्पेशली चाइना इज नोन फॉर इट्स मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, और मैन्युफैक्चरिंग में अगर चाइना अच्छा नहीं कर रहा है और मैन्युफैक्चरिंग में श्रिंकनेस देखी जा रही है, तो डेफिनेटली इट इज गोइंग टू हैम्पर द इकोनॉमी वेरी बैडली, राइट। सो इट इज ए काइंड ऑफ इंस्टिंक्ट। लेकिन अभी ग्लोबल प्राइस एक्शन हमें इस दिशा में, चूंकि चाइना से इंडिकेशन आ रहे हैं, और चाइना इज द सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी, अगर विश्व की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था को प्रॉब्लम आती है तो डेफिनेटली that is going to hamper global price actions, global price levels also, क्योंकि हर एक इकोनॉमी इंटरकनेक्टेड है आज के वर्ल्ड में, और एक मेजर इकोनॉमी को कोई प्रॉब्लम आती है तो डेफिनेटली दूसरी इकोनॉमी भी उसी के रिपरकशन, उसी को फॉलो कर सकती है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि स्लो डाउन आ जाएगा या हाँ, लेकिन चूंकि ग्लोबली हम लोगों ने एक अच्छी खासी रैली देख ली है, और उस रैली को पार्टिसिपेट नहीं कर पाया है चाइना का मार्केट, राइट। और फैक्ट्री एक्टिविटी श्रिंकिंग दिख रही है, और दैट इज लोवेस्ट ऑफ इट्स 6 मंथ। चाइना में अपने 6 मंथ की लोवेस्ट जो फैक्ट्री एक्टिविटी है, यानी कि जो प्रोडक्शन होता था, जो मैन्युफैक्चरिंग होती थी, वो पिछले 6 महीने की लोवेस्ट देखी गई है। प्रॉपर्टी ट्रबल इज ऑलरेडी देयर। प्रॉपर्टी ट्रबल वहां पे आपने देखा कि 2020 के बाद से वहां पे ये जो भी प्रॉपर्टीज बनी थी उसको उसके एग्जैक्ट रेट पे या तो नहीं बेचा जा चुका है, या तो जो प्रॉपर्टी बनी थी वो उसी लेवल पे है, नहीं बिक पाई है, राइट। तो प्रॉपर्टी लेवल मतलब रियल स्टेट में लोगों ने काफी अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट कर दिया था, ये एक्सपेक्टेशन से कि हाई प्राइसेस मिलेंगे, लेकिन ना तो मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, ना तो अर्निंग हो रही है, और जॉब लेवल्स भी नीचे हैं। तो उस स्तर पे जहां पे लोगों ने सोच रखा था कि हाँ, इफ दे आर गोइंग टू इन्वेस्ट इन प्रॉपर्टीज दे विल बी गेटिंग गुड रिटर्न्स, और वैसी एक्सपेक्टेशन नहीं हुई। तो 2020 के बाद से प्रॉपर्टी ट्रबल भी चल रहा है। वीकनिंग डोमेस्टिक करेंसी, उनकी जो डोमेस्टिक करेंसी है कहीं ना कहीं वो भी वीक हो रही है, और ये तो ग्लोबली सब लोग जानते हैं कि वो इसका अगर कोई जिम्मेदार है तो वो खुद चाइनीज, अगर कहा जाए डायरेक्टली इनडायरेक्टली, डेफिनेटली चाइनीज गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल, और चाइनीज पॉलिसी मेकर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस काइंड ऑफ वीकनेस इन देयर डोमेस्टिक करेंसी, राइट। सॉफ्ट ग्लोबल डिमांड, अभी चाइना के साइड से जो चाइना प्रोडक्शन करके ग्लोबली जो एक्सपोर्ट करता था, उसकी वो प्रोडक्ट्स भी अगर देखा जाए तो सॉफ्ट ग्लोबल डिमांड है, क्योंकि ज्यादातर जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं या फिर डेवलप्ड कंट्रीज हैं, दे आर कंसंट्रेटिंग ऑन देयर ओन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। लाइक इंडिया इज फोकसिंग ऑन इट्स मेक इन इंडिया इनिशिएटिव। उसी तरीके से छोटी छोटी जो डेवलप्ड कंट्रीज भी हैं, जैसे जर्मनी, जापान, यूएस, यूके, आयरलैंड, ये सारे अपनी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं, ताकि अपने लोगों को, अपने सिटीजन्स को ज्यादा से ज्यादा जॉब प्रोवाइड कर सकें। और अगर इन्फ्लेशन से फाइट करने की बात आएगी तो डेफिनेटली फर्स्टली देयर सिटीजन्स आर गोइंग टू हेल्प इन टैकलिंग विद दिस इन्फ्लेशनरी प्रेशर,
राइट। ज्यादा से ज्यादा लोगों को जॉब आए, ज्यादा से ज्यादा लोग अर्निंग करें, और फिर एक इकोनॉमी को जिसको कहते हैं ना कि हाँ एक मजबूती देना। तो बाहर से इंपोर्ट करने की बजाय हम क्यों ना अपना सामान अपने ही देश में बना के अपने ही लोगों के द्वारा बनवाएं और अपने ही लोगों में उसको डिस्ट्रीब्यूट करें, या फिर उसको हम कोशिश करें कि हम एक्सपोर्ट भी कर सकें। तो सॉफ्ट डिमांड भी है चाइना में, सॉफ्ट डिमांड जो उनके प्रोडक्ट्स की थी। फॉरेन सेल्स डेफिनेटली डिक्लाइन हो रही है, और बाइंग एक्टिविटीज रिमेन वीक। जो देखी गई, जो डेटा में उनके मैंने देखा था कि उनके यहाँ बाइंग एक्टिविटीज भी वीक थी, और जो डेटा में अभी देख सकता हूँ कि एम्प्लॉयमेंट इज ऑल्सो ऑन इट्स 10 मंथ डाउन। तो 10 महीने, पिछले 10 महीने में 10 महीने से डाउन, 10 महीने का सबसे लोएस्ट पॉइंट पे एम्प्लॉयमेंट रेट देखा गया, यानी कि एम्प्लॉयमेंट पाने में लोगों को दिक्कत हो रही है। तो ये कुछ चीजें हैं जो डेफिनेटली हैम्पर कर सकती हैं आने वाले समय में ग्लोबल इकोनॉमी को भी। सबसे पहले यहाँ पे हम डाउ जोन्स का चार्ट की एनालिसिस कर लेते हैं। तो लास्टली जो इसने क्लोज किया है 37,689 पे, इस हाई से इस स्विंग लो पे अगर हम लोग फिबोनाची क्रिएट करेंगे तो वी विल बी फाइंडिंग अ लेवल लाइक 3830 या 3832 का जो लेवल होगा, ये एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस लेवल है हम लोगों के लिए, राइट। सपोर्ट लेवल क्या होगा? डेफिनेटली दिस 37,500 एंड इस फिबोनाची को यहाँ से हटा लेते हैं। अब इसका काम हो गया है पूरा, एंड दिस 37,300 इज गोइंग टू बी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन। तो ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन होगा। मार्केट को जब तक इसको ब्रीच नहीं करता है ना डेली बेसिस पे, हम कोई बहुत बड़ी एक्सपेक्टेशन नहीं करते हैं कि हाँ इसके नीचे, या फिर जो लास्टली ये जो स्विंग लो लगा रखा था ये हम लोगों के लिए, तो 37,000 की जो रेंज है बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। इसके ऊपर ये रेजिस्टेंस जोन है, और क्योंकि फिर हम एक अनचार्टेड टेरिटरी में घुस जाएंगे, एंट्री कर लेंगे इसके ऊपर। तो अभी ऑल टाइम हाई पे ही मार्केट ने कहा जाए तो अप्रोक्सीमेटली वहीं पे क्लोज दे रखी है। S&P में भी द कंडीशन इज मोर और लेस सेम, और यहाँ पे भी अगर लेवल्स की बात करेंगे तो फ्रॉम दिस स्विंग हाई टू दिस स्विंग लो वी विल बी फाइंडिंग आउट दिस 4830। तो मैक्स टू मैक्स 4830 एक टर्निंग पॉइंट कंसीडर किया जा सकता है। अगर आप देखेंगे यहाँ से किसी भी तरीके के बेयरिश मोमेंटम, तो एक दिन की कम से कम एक दिन का मोमेंटम आपको ऑब्जर्व यहाँ पे करना ही पड़ेगा, और उसके बाद आप कोई डिसीजन ले सकते हैं, क्योंकि मार्केट अभी उस कंडीशन में नहीं दिख रहा है कि यहीं से आप शॉर्ट करना शुरू कर दें। क्योंकि 15 दिसंबर, 20 दिसंबर, 21, 22, 25 और लास्टली 30-31 तक लोग एक्सपेक्ट करते रहे कि अब गिरेगा तब गिरेगा। बहुत से लोगों ने शॉर्ट किया और फिर उन्हें अपने शॉर्ट्स कवर भी करने पड़े। तो इस शॉर्ट के पूरा रिटेलर शॉर्ट है, और जब इस तरीके की एक्सपेक्टेशन मार्केट में एक बिग मास इस कंडीशन में आ जाता है कि अब शॉर्ट ही करना है, तो मार्केट उन्हें सरप्राइज देता है, और फिर डेफिनेटली वो उन्हें वहां पे लॉस बुक करके शॉर्ट को कवर करना ही पड़ता है, राइट। प्राइस एक्शन अगर देखा जाएगा तो डेफिनेटली यहाँ पे एक अबैंडन बेबी क्रिएट किया है, लेकिन ऐसे अबैंडन बेबी बहुत देखने के लिए मिले होंगे। अगर मार्केट लोअर हाई लोअर लो पैटर्न कंफर्म करके चल रहा है, तो हमें इसी लोअर हाई लोअर लो पैटर्न को ही फॉलो करना है। सपोर्ट लाइन पे आके अगर ये वापस रिबाउंड करता है तो डेफिनेटली ये एक अच्छी खासी रैली हमें देखने के लिए 4830 तक की मिल सकती है। नास्डैक में भी स्टोरी इज मोर और लेस सेम। तो हम क्या करेंगे, सिर्फ जस्ट गिव मी 1 मिनट, इस टेक्स्ट को यहाँ से हटाते हैं, और फ्रॉम दिस हाई टू दिस लो इसकी रेंज जो निकल के आएगी, फर्स्ट रेजिस्टेंस 17,080 के आसपास, 1780 के आसपास का एक रेजिस्टेंस 1780, और फिर उसके ऊपर 17
400 की, जो कि बहुत ही ऊपर देखने के लिए मिलेगा, लेकिन चलिए इसको भी हम कंसीडर कर लेते हैं 17,300 के आसपास। ठीक है, यहाँ से हम इस फिबोनाची लेवल का काम हो गया है, तो इसे हटा देते हैं। सपोर्ट लेवल क्या होगा, ये जो इम्पोर्टेंट लास्ट फ्राइडे का जो लो है वो भी एक बहुत अच्छा सपोर्ट लेवल है, तो क्यों ना उसी को सपोर्ट कंसीडर किया जाए। और इसके नीचे ये जो स्विंग लो था ना, मार्केट ने थर्सडे, आई थिंक थर्सडे वेंसडे को लगाया था, तो ये भी इसका एक अच्छा खासा सपोर्ट लेवल होगा। दूसरी चीजों की बात करें, जैसे क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल की बात करेंगे तो यहाँ पे मैंने क्रूड ऑयल पे जो देखा था कि दिस crude oil is it has lost this shaded 10%, approximately 10% in 2023, 10 to 11% के आसपास, आई थिंक 11 है या फिर 10 है, just let me look at this, yes it is 10%। तो इस साल मैं 2023 की बात कर रहा हूँ, अगर हम इस साल की बात करेंगे तो 12 मंथ months, yes 12 months, yes this is, so इस साल का 12% लो हमने देखा है कि इस साल में 10% लो इसने लगाया है इन कंपैरिजन टू लास्ट ईयर, राइट। और ये क्यों हुआ है, ग्लोबल लेवल पे ओपेक कंट्रीज कोशिश कर रही थी कि किसी तरीके से प्रोडक्शन को कट किया जाए, जबकि वेनेजुएला, गुयाना, यूएस, इन सब ने आपस में कंसेंसस बना के एक अच्छा खासा सप्लाई साइड को कंटिन्यू किया और प्रोडक्शन को मेंटेन करने की, ग्लोबल प्राइस को मेंटेन करने की कोशिश की, इवन इन द कंडीशन ऑफ वॉर्स, टू फ्रंट वॉर्स like रशिया यूक्रेन एंड इजराइल फिलिस्तीन। रशिया यूक्रेन वॉर की कंडीशन में और इजराइल फिलिस्तीन वॉर की कंडीशन में भी प्राइस लेवल्स को, प्रोडक्शन लेवल बढ़ा के यूएस, वेनेजुएला और दूसरी जो कंट्रीज हैं, स्पेशली साउथ अमेरिकन कंट्रीज, उन्होंने कहीं ना कहीं प्राइस को, प्रोडक्शन बढ़ा के नीचे रखा है, इवन आफ्टर द एक्टिव पार्टिसिपेशन और एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ दिस ओपेक कंट्रीज, राइट। तो ओपेक कंट्रीज के एक्टिव पार्टिसिपेशन, यानी कि एक्टिव पार्टिसिपेशन मतलब कि ओपेक कंट्रीज के चाहते हुए भी कि वो प्रोडक्शन को कम करें और प्रोडक्शन को कम करके प्राइसेस को बूस्ट करें, उसके अलावा, उसके बजाय यूएस जैसे कंट्रीज ने प्रोडक्शन लेवल को बढ़ा के प्राइस को उनका जो इंटेंशन था कि प्राइसेस को हम बढ़ने नहीं देंगे, वो उसमें काफी हद तक इसमें सक्सेसफुल भी हुए हैं। क्रूड ऑयल के प्राइसेस अगर हम देखेंगे, यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम पे चलते हैं, सबसे पहले वीकली चलते हैं, राइट। वीकली बेसिस पे चलेंगे तो आपको एक डाउन साइड डेफिनेटली क्लियरली दिख रही होगी और लोअर लो लोअर हाइज वाला पैटर्न यहाँ पे दिख रहा होगा। यहाँ बीच में जरूर ये बढ़ा था, और ये कब बढ़ा था ये आपको देखने के लिए मिल जाता है जब ये आपकी प्रॉब्लम देखने के लिए मिली, इजराइल पैलेस्टीन वाला जो फेज आया था ना, ये प्रॉब्लम, ये जो प्राइस हाइक हमें यहाँ पे दिख रहा है, ये वीकली चार्ट है। और अगर यहाँ पे देखेंगे जनवरी 2022 से, जनवरी 2022 आई थिंक इट इज 22, राइट, जून 2022 के बाद से वीकली बेसिस पे भी प्राइस एक्शन कौन से पैटर्न को फॉलो कर रहा है, तो यहाँ पे भी ये लोअर हाई लोअर लो पैटर्न को ही फॉलो कर रहा है, राइट। बीच बीच में डेफिनेटली कहीं ना कहीं इसको जंप मिला है, और ये जंप डेफिनेटली मिला है आपके फिलिस्तीन और इजराइल का जो वॉर है वहां से मिला, और वहां पे भी सप्लाई साइड के बाद, या ओपेक कंट्रीज ने वहां पे भी इस बात को कहा था कि दे आर गोइंग टू रिड्यूस द प्रोडक्शन टू बूस्ट द प्राइसेस ऑफ क्रूड ऑयल, और उसके अनाउंसमेंट के बाद भी वो दे वर नॉट एबल टू मेक इट एट देयर डिजायर्ड लेवल, राइट, और प्राइसेस
फिर वापस नीचे क्रैक करने लगे। डेली टाइम फ्रेम पे इसकी अगर हम एनालिसिस करेंगे, डेली टाइम फ्रेम पे चलते हैं सबसे पहले तो, डेली, राइट। तो डेली टाइम फ्रेम पे भी आप देखेंगे मार्केट में जो ये लोअर हाई लोअर लो का पैटर्न है उसको मार्केट अभी भी फॉलो कर रहा है। जब तक ये लोअर हाई लोअर लो का पैटर्न मार्केट फॉलो करेगा, इसी रेंज में हम एक्सपेक्ट करते हैं कि इसी रेंज के आसपास मार्केट 5800 का जो लेवल है, काफी अच्छा सपोर्ट जोन मार्केट इसके लिए क्रिएट करेगा 5800 के लिए, स्पेशली व्हेन वी टॉक अबाउट दिस M6 क्रूड लेवल्स। तो डेफिनेटली ये 5800 हमारे लिए एक बहुत ही अच्छा खासा सपोर्ट है। यहाँ पे आपको सपोर्ट भी दिख रहा होगा, तो इसको हम मार्क कर लेते हैं एज अ गुड सपोर्ट, राइट। 58, 57 और ये हो गया 58। तो 58 का लेवल हमारे लिए एक अच्छा सपोर्ट है, और अगर उसके नीचे भी अगर देखेंगे तो ये सारे लेवल्स हम लोगों के लिए अच्छे खासे सपोर्ट की तरह काम करेंगे। रेजिस्टेंस, ये ट्रेंड लाइन जो है अब हम लोगों के लिए एक अच्छी खासी रेजिस्टेंस भी होगी। ये जो ट्रेंड लाइन जा रही है ना, दिस इज अ स्टीप ट्रेंड लाइन बट इट इज गोइंग टू वर्क एज अ गुड रेजिस्टेंस, तो इसको भी मार्क कर लेते हैं हम। तो ये हो गई एक अच्छी खासा रेजिस्टेंस। इसको हाँ, आने वाले समय में हम इसे ब्रीच करेंगे, लेकिन बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि ये सारे लेवल्स हमारे लिए रेजिस्टेंस की तरह काम करेंगे। अगर सपोर्ट रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो डेफिनेटली 64 या इवन 65 या 66 का जो लेवल होगा, ये हम लोग के लिए रेजिस्टेंस की भी तरह काम करेगा। एक अच्छी खासा रेजिस्टेंस भी देखने के लिए मिलेगा हमें यहाँ पे। तो yes, definitely this is all about this M6 crude oil. Now moving towards this DXY डॉलर इंडेक्स की बात करेंगे तो डॉलर इज नाउ वीकनिंग इन टर्म्स ऑफ अदर मेजर करेंसीज, राइट। और जैसा कि मैंने जो डेटा नोट कर रखा था यहाँ पे, उसके हिसाब से डॉलर हैज फॉलन अप्रोक्सीमेटली 2% इन 2023, 2023 में लगभग 2% का फॉल देखा गया है डॉलर इंडेक्स में, DXY में स्पेशली। और और ये जो प्राइस डिक्लाइन है डॉलर इंडेक्स का, ये जो प्राइस डिक्लाइन है, दिस इज द फर्स्ट प्राइस डिक्लाइन फ्रॉम द ईयर 2020, 2020 के बाद ऐसा प्राइस डिक्लाइन हमें, अगर हम यहाँ पे मंथली टाइम फ्रेम पे चलें तो 2020 की कैंडल अगर मैं आपको दिखाऊं तो दिस इज 2020 की कैंडल। इसके बाद प्राइस एक्शन हमें अच्छा खासा ईयरली लेवल पे अगर देखेंगे तो अच्छी खासा मिला था। तो दिस इज द फर्स्ट टाइम जब हम लोगों ने डिक्लाइन किया है ईयरली बेसिस पे 2020 के बाद, राइट। 2 साल बाद डॉलर इंडेक्स में। अब हम चलते हैं डेली टाइम फ्रेम पे। तो जो हमने यहाँ पे पहले एक सपोर्ट लेवल क्रिएट कर रखा था कि हाँ $100 के आसपास या 100 पॉइंट्स के आसपास एक अच्छा खासा सपोर्ट है, डेफिनेटली मार्केट ने उसे रिस्पेक्ट किया। और नेक्स्ट सपोर्ट अब जो मुझे दिखता है, अगर इसको ब्रीच करेगा तो डेफिनेटली दिस इज गोइंग टू बी अ गुड सपोर्ट। 99.5 का जो लेवल होगा वो एक अच्छा खासा सपोर्ट होगा, बट आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग, हाँ अगर किसी भी तरीके की वीकनेस आएगी तो डेफिनेटली दैट इज गोइंग टू बी गुड फॉर इमर्जिंग मार्केट लाइक अस, हम लोगों जैसे इमर्जिंग मार्केट के लिए अच्छा ही होगा। और यहाँ पे ये इस ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट करेगा, डेफिनेटली दिस इज गोइंग टू रिस्पेक्ट दिस ट्रेंड लाइन एज अ रेजिस्टेंस। और ये सारे लेवल इसके लिए अभी रेजिस्टेंस की तरह काम करेंगे, राइट। नाउ मूविंग टुवर्ड्स बॉन्ड यील्ड, बॉन्ड यील्ड की तरफ अगर आप देखेंगे तो ये अभी भी डाउन साइड में मोमेंटम है, विच इज इंडिकेटिंग दैट जो जेरोमी पावेल ने पहले ही बता दिया है कि फेब मार्च के आसपास दे आर गोइंग टू डिसाइड अबाउट रेट कट्स होंगे, बॉन्ड यील्ड्स भी डाउन जाएंगे डेफिनेटली, और मार्केट और भी बूस्ट होगा। और जिस तरीके के सेंटिमेंट्स मिल रहे हैं कि इंडिया में जो अभी प्रेजेंट गवर्नमेंट है, अगर वो वापस
सरकार में आ जाती है, 2024 में इलेक्शन है, अगर वापस सरकार में आ जाती है तो डेफिनेटली दैट इज गोइंग टू बूस्ट द मार्केट इटसेल्फ, बिकॉज दैट इज मोस्ट business friendly, considered to be the most business friendly government, and definitely if it happens, the businesses or business management is going to be on higher end, and definitely that is going to work in favor of market, right? तो प्राइस एक्शंस को भी डेफिनेटली बूस्ट करेंगे, और यहाँ से अगर एक हल्का फुल्का हम लोगों को करेक्शन इज इविडेंट, करेक्शन आना है, तय है। मार्केट क्रैश और मार्केट करेक्शन में डिफरेंस है। मार्केट क्रैश एक अच्छे खासे समय तक करता है, लेकिन मार्केट करेक्शन जैसे कोविड वाला क्रैश नहीं था, वो करेक्शन था। मार्केट अच्छा खासा बूस्टअप किया था, 1-2 महीने बाद ही हमें पता चल गया कि आई थिंक फेब मार्च के बाद मार्केट ने मई से मिड अप्रैल टू मई से यू टर्न लेना शुरू कर दिया था। तो 1-2 महीने के बाद ही वापस उसने शुरू कर दिया था। तो ये इस पैटर्न को आप हमेशा आइडेंटिफाई करेंगे कि बियर मार्केट आता है, तुरंत डाउन साइड में जाता है, लेकिन फिर एक आफ्टर अ सर्टेन पीरियड दैट मूव्स दैट टेक्स अ यू टर्न, और फिर मार्केट एक नई ऊंचाइयों की तरफ जाने लगता है, राइट? हाँ, करेक्शन 2008 वाला आप उसको क्रैश कह सकते हैं कि एक अच्छी खासी फाइनेंशियल क्राइसिस थी वहां पे, और 2020 वाले में भी हेल्थ क्राइसिस, डेफिनेटली हेल्थ क्राइसिस सबसे बड़ी क्राइसिस है, स्पेशली फॉर ह्यूमन। लेकिन अगर करेक्शन और एक बहुत ही माइनर सा डिफरेंस है करेक्शन और क्रैश में, तो अभी कोई भी क्रैश जैसी कंडीशन नहीं दिख रही है। हाँ, करेक्शन जरूर आएगा, और करेक्शन इज गुड फॉर हेल्दी मार्केट। मार्केट में अगर करेक्शन नहीं होगा तो एक ओवर हीटिंग प्राइसेस पे, या फिर जब जिसको कहते हैं ना कि वैल्यूएशन के तहत फंडामेंटल एनालिसिस में जब आप पढ़ेंगे या पढ़ते हैं तो आपने देखा होगा कि ओवर वैल्यूड मार्केट नहीं होना चाहिए। मार्केट को एक हेल्दी करेक्शन चाहिए टू कम ऑन इट्स इंट्रिंसिक वैल्यू, स्पेशली एटलीस्ट नहीं इंट्रिंसिक वैल्यू तो कम से कम इंट्रिंसिक वैल्यू के आसपास तक ट्रेवल करे। एक हेल्दी मार्केट के लिए जरूरी है करेक्शन, एक करेक्शन जरूर मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं। 38 बॉन्ड यील्ड्स की बात करेंगे तो डेफिनेटली इट इज आल्सो ट्रेडिंग बिलो इट्स जो सपोर्ट रेंज थी, वहां से नीचे ही ट्रेड कर रहा है, तो डेफिनेटली कंफर्टेबली नीचे की तरफ है, तो इसको भी हम यहाँ से रिमूव रहने देते हैं, नेक्स्ट देख लेंगे इसको, राइट? और नाउ मूविंग टुवर्ड्स दिस गोल्ड प्राइसेस। सो गोल्ड प्राइस में सर्ज आया है इस साल 2023 में, 13% का सर्ज देखा गया है गोल्ड प्राइसेस में, राइट? दिस इज योर गोल्ड, और 13% का हमें राइज देखने के लिए मिला है गोल्ड प्राइसेस में। लेट्स मूव टुवर्ड्स दिस मंथली चार्ट, और मंथली चार्ट में आपको दिख रहा होगा कि लास्ट ईयर की क्लोजिंग से हम लोग जो है 13% अपर मोमेंटम दे चुके हैं। आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग दिस टू मूव बियॉन्ड दिस लेवल, बट इसी लेवल के आसपास कंसोलिडेट करना चाहिए। अब देखिए मार्केट मूव भी कर सकता है, लेकिन जो रेजिस्टेंस हम लोगों ने लास्ट वीक में कर रखा था, क्रिएट कर रखा था, मार्केट उसी लेवल के आसपास रेजिस्टेंस ले रहा है, राइट? अगर इंडियन गोल्ड प्राइसेस की बात यहाँ पे करेंगे तो देख रहे हैं कि यहाँ पे हम लोगों ने पहले ही डिसाइड कर रखा था कि ये इसी लेवल के आसपास 64 से लेके 56 या टू बी मोर स्पेसिफिक 58 के लेवल तक ही ये होवर करेगा या फिर कंसोलिडेट करेगा, और इट इज रिस्पेक्टिंग दोज लेवल्स राइट नाउ। एक मेजर कंसर्न यहाँ पे आप लोगों को देखने के लिए मिला होगा इंडिया विक्स में। इंडिया विक्स इज नाउ शूटिंग अप, और ये थोड़ा सा मेजर कंसर्निंग हो सकता है, क्योंकि इंडिया विक्स ऊपर बढ़ रहा है, इसका मतलब कि मार्केट में वॉलेटिलिटी बढ़ेगी। इसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं कि मार्केट क्रैश होगा, वॉलेटिलिटी बढ़ेगी, ऊपर जाएगा नीचे आएगा, इंटरडे बेसिस पे भी ये वॉलेटिलिटी जो है ये डेफिनेटली दैट मे हैम्पर ट्रेडर्स P&L, राइट? नाउ मूविंग टुवर्ड्स निफ्टी बैंक निफ्टी, और निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल को हम देख लेते हैं यहाँ पे। अगर यहाँ पे ये जो वेंसडे का क्रैश था, वेंसडे की क्रैश से अगर आप इसको रेंज करेंगे फ्रॉम दिस लो टू दिस हाई,
नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल जो हम लोगों को देखने के लिए मिलता है दैट कम्स अराउंड 21,990, तो लगभग 22,000 का जो लेवल है, 22,000 का लेवल एक रेजिस्टेंस है। उसके बाद आई एम एक्सपेक्टिंग दिस 22,222 लेवल, तो 22,222 is going to be a next level, right? Approximately वही 22,000 रेजिस्टेंस अब हम लोगों का क्या है, सबसे पहले तो ये समझ लीजिए 22,222 सॉरी, इसको हम फिर से कर लेते हैं। तो दिस इज योर R2, 22,222 हम लोगों का R2 होगा। R1 इज गोइंग टू बी 22,000, 22,000 की जो रेंज है R1 रेजिस्टेंस 1 होगा, राइट। और सपोर्ट की अगर बात करेंगे तो 21,600, और जस्ट गिव मी 1 मिनट, और अभी इसका काम हो गया तो इसको हम यहां से रिमूव कर सकते हैं। नाउ दिस इज गोइंग टू बी गुड सपोर्ट, और 21,400 का लेवल दैट इज ऑल्सो गोइंग टू वर्क एज गुड सपोर्ट फॉर अस। ये सारे लेवल्स ना अच्छे खासे सपोर्ट, देखिए मार्केट एक बार इस गैप को फिलअप करने के लिए जरूर आएगा। 20,400 या 20,350 के आसपास जो गैप है ना, इसको फिलअप करने के लिए जरूर आएगा। एक दिन अच्छा खासा हमें करेक्शन देखने के लिए जरूर मिलेगा, मैं इससे डिनाई नहीं करता हूं। वो दिन कब मिलेगा हम लोग उसका वेट बिल्कुल नहीं करेंगे, और अगर यहाँ पे डेफिनेटली मार्केट आएगा तो फिर यहाँ से एक अच्छा खासा हमें रनअप भी देखने के लिए मिल सकता है, राइट। सो आई मे साउंड अ लिटिल बिट पॉजिटिव, बट यस दिस इज व्हाट द प्राइस एक्शन इज शोइंग अस। लेकिन अगर ये डेफिनेटली इस गैप को फिलअप करने के लिए आएगा तो ये जो लोअर जो हायर हाई हायर लो का पैटर्न है वो ब्रीच होगा, और जब वो ब्रीच होगा तो मार्केट एक तरह से इंडिकेट करेगा कि यहाँ से ये किस तरीके का प्राइस एक्शन को फॉलो करता है, राइट। सेम इज अगेन विथ दिस बैंक निफ्टी। हाँ, सबसे पहले निफ्टी में हम लोगों ने यहाँ पे रेजिस्टेंस तो डिस्कस कर लिया, सपोर्ट लेवल भी डिस्कस करते हैं। तो 21,600 और 21,400 इज गोइंग टू बी अ गुड सपोर्ट। तो S1 सपोर्ट 1, 21,600, सॉरी वेयर इज द रबर, S1 support 1, 21,600, and 21,400 is going to be S2 support 2 for us। 21 ये जो है बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है, S3 भी आप इसको कह सकते हैं। 21,000 का जो लेवल है ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, ये डेफिनेटली ब्रीच करेगा तो डेफिनेटली मार्केट ये जो लोअर हाई लोअर लो का सॉरी हायर हाई हायर लोज का पैटर्न है इसको ब्रीच करेगा, और डेफिनेटली एक अच्छा खासा करेक्शन हम लोगों को यहाँ तक देखने के लिए 20,400 तक का जो लेवल है यहाँ तक देखने के लिए मिल सकता है, राइट। 20,400 स्पेशली 20,400 के लेवल तक का करेक्शन हम लोगों को देखने के लिए मिल सकता है, राइट। ये हो गई पूरी बात बैंक निफ्टी सॉरी निफ्टी की। अब मूव करते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट पे। तो यस दिस इज अवर बैंक निफ्टी चार्ट, और बैंक निफ्टी में भी थिंग्स आर मोर और लेस सेम। इस स्विंग हाई से स्विंग लो को पकड़ेंगे और कोशिश करेंगे चार्ट 49, yes this 49 is a very fine resistance। अभी हम लोग ट्रेड कर रहे हैं 48,290 लेवल के आसपास, तो डेफिनेटली इट इज नॉट गोइंग टू बी इमीडिएट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए जो ये 48,550 का जो लेवल है, 550 से 60 का जो लेवल है, ये दैट इज गोइंग टू बी अ गुड रेजिस्टेंस फॉर अस, राइट।
सपोर्ट क्या होगा, ये सारे लेवल्स, अभी इसको हम लोग यहाँ से हटाते हैं, ये सारे लेवल्स 4870 48,000 सॉरी 48,070 या 48,000 का जो लेवल है, राउंड फिगर लेवल है, वो हम लोग 48,100 के आसपास चलते हैं, ये 48,100, यस। तो लास्ट ये जो लो है ना, यानी कि जो फ्राइडे का लो है, वो हम लोग के लिए अभी इमीडिएट सपोर्ट भी होगा। तो फ्राइडे का लो क्या है, 4890, 4890 के आसपास, यस डेफिनेटली। तो 4890 या 4800 के आसपास, 48,100 के आसपास का जो लेवल है, वो एक अच्छा खासा सपोर्ट की तरह काम करेगा। नेक्स्ट सपोर्ट 47,700, ये अच्छे खासे सपोर्ट, ये सारे सपोर्ट की तरह काम करेंगे, लेकिन इस लेवल को जहां भी हमने ब्रीच किया, तो फिर हम एक अच्छा खासा करेक्शन देख सकते हैं। लेकिन अभी यही एक्सपेक्ट करते हैं कि मार्केट इन लेवल्स को रिस्पेक्ट करेगा, एटलीस्ट ये सारे लेवल्स हम लोगों के लिए रिस्पेक्टेबल लेवल्स होंगे। तो इनको देखते हैं कि मार्केट किस तरीके से मूव कर सकता है। और आई थिंक आज के लिए इतना काफी हो गया, ये वीकली एनालिसिस थी प्राइस एक्शंस की, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा कि ये डिपेंड करेगा। हाँ, पोजीशन साइजिंग आप अपनी मेंटेन करिए, और बेटर ये होगा कि थोड़ा सा मार्केट किस दिशा में जा रहा है, किस डायरेक्शन में जा रहा है, अगर डायरेक्शनल आप लोग करते हैं तो किस डायरेक्शन में जा रहा है, stay away from the market and just watch how the price action is going to react over a level। एक लेवल पे प्राइस एक्शन किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है, इस चीज को देखें तो ज्यादा बेहतर होगा, एक अच्छा खासा आइडिया मिलेगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीक में एक नेक्स्ट अलग एनालिसिस नेक्स्ट ईयर में स्पेशली, और किस तरीके से प्राइस एक्शन मूव करते हैं देखते हैं। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड टाइम। एंड किसी भी तरीके का एक्सप्लेनेशन हो, किसी भी तरीके का आप लोगों की रिक्वेस्ट हो या फिर सजेशन हो, डेफिनेटली यू कैन कमेंट मी। दैट्स इट, थैंक यू, हैव अ गुड टाइम।